जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ भावुँ बहुत भले थी तम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो लास्ट क्लास जो क्लास रे आमे पूरा एंटायर चैप्टर रे जति की थ्योरी सब पढ़ले थ्योरी माने मोल कॉन्सेप्ट वेपर डेंसिटी परसेंटेज कंपोजिशन एम्पिरिकल फॉर्मूला स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन देन कंसंट्रेशन टर्म्स तो यही सब कॉन्सेप्ट रो मिक्स्ड वाला क्वेश्चन आमे करिया जो क्वेश्चन गुड़ाक फ्रिक्वेंटली नीट आउ जेई एग्जाम रे आसे तो से क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करिया। तो आज क्लास टा बहुत इंपोर्टेंट तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। आउ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन देला कि complete combustion of a compound of hydrocarbon gives 4.4 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water. If vapor density of compound is 39 then molecular formula of compound is which one? एटा भी application of stoichiometry आउ empirical formula। देखो मत ये स्पेसिफाई करदेला कि हाइड्रोकार्बन बोली हाइड्रोकार्बन माने से कंपाउंड रे केवल कार्बन आउ हाइड्रोजन थिबो से जिते बेले कंप्लीट कंबशन होउची मते 4.4 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची और 0.9 ग्राम रो वाटर मिलुची ताहाले मु अज्यूम कर देबी कि से जो कंपाउंड हला CXHY एठी ओ नेलिनी काहे कि बिकॉज़ हाइड्रोकार्बन कहि देछि ना ओ नबर नहीं माने कार्बन अछि और हाइड्रोजन अछि ताहाले CX और HY कोन करूची ना ऑक्सीजन से तो रिएक्ट करी कि मते कोन दउची ना कार्बन डाइऑक्साइड दउची और वाटर दउची बुझियला कि एबे को बैलेंस करिया देखो XCO2 ये जो Y/2H2 ठीक एबे ऑक्सीजन को बैलेंस करो एपट ऑक्सीजन केते 2x + Y/2 एटी O2 अछि ता माने मु तार अधा नेबी माने कोन नेबी x + Y/4 देखो बैलेंस हे गला ऑक्सीजन केते 2x + Y/2 एटी केते अछि 2x + Y/2 पूरा बैलेंस। अच्छा देखो एबे कोन मते देला कि आर कंप्लीट कंबशन हैला परे मते 4.4 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची आउ 0.9 ग्राम रो वाटर मिलुची तो भाबा आरो 1 मोल मु नेछि कार CXHY रो 1 मोल मु नेछि जदि मु आरो 1 मोल नेली ताले मु आरो कार्बन डाइऑक्साइड रो केते मोल पाइबी ना x मोल रो पाइबी वाटर रो केते मोल पाइबी ना Y/2 मोल रो पाइबी ताले ये जो 4.4 ग्राम को मु मोल ले कन्वर्ट करी 0.9 ग्राम को मु मोल ले कन्वर्ट करी ताले कौन हम ना देखो 4.4 बाई कार्बन डाइऑक्साइड रो मोलार मास है 44 एटा है जो x जोड़ा केते हम 0.1 नहीं कि अच्छा सेमती Y/2 केते है जीवो ना मु केते ग्राम रो वाटर पाउची 0.9 ग्राम रो ताको मोल ले कन्वर्ट कर दियो ये 0.9 डिवाइडेड बाय 18 एटा हला Y/2 दिस इंप्लाई दैट y केते हे जीवो 1.8 बाय 18 एटा भी हे जो 0.1 ता माने x मिली वाला 0.1 y मिली वाला 0.1 ताले से कंपाउंड ता केते हे जीवो ना C 0.1 H 0.1 जदि एटा हला ता माने मु पाइली कि से माने से कंपाउंड रे कार्बन आउ हाइड्रोजन नो रेशियोटा नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन नो रेशियोटा 0.1 0.1 बट केबे गोटे कंपाउंड एमती थिबो कि कार्बन 0.1 0.1 रो नंबर रो कार्बन एटम 0.1 नंबर रो हाइड्रोजन एटम सेमती केबे होबो कि सबले तो होल नंबर होबो तो मते को नियरेस्ट होल नंबर करियर अछि नियरेस्ट होल नंबर करियर अछि माने मते 10 मल्टीप्लाई करियर अछि दीटा रे ताले 0.1 ने 10 मल्टीप्लाई करिवि 0.1 ने 10 मल्टीप्लाई करिवि ताले एटा हिजबो CH ता माने से कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला हिजबो केते ना CH बुझियला एटा हिजबो एम्पिरिकल फार्मूला बुझियला मते कोन देछि पचारछि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेपर डेंसिटी दे देला 39 जदि वेपर डेंसिटी 39 ताले मोलार मास केते हिजबो 2 * 39 केते हिजबो 78 कारण मोलार मास आमी जानछन 2 * वेपर डेंसिटी। अच्छा एबे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n * एम्पिरिकल फार्मूला आउ n केते ना मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास ए मॉलिक्यूलर मास मिली वाला 78 एम्पिरिकल फार्मूला मास केते ये 12 ये 1 13 13 तो जोटा आसीबो 6
ताले मॉलिक्यूलर फार्मूला केते हिजो n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला माने 6 मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फार्मूला रे एम्पिरिकल फार्मूला CH त माने मॉलिक्यूलर फार्मूला केते हिजो C6H6 त माने से कंपाउंड टा किए थिला बेंजीन बेंजीन नो मॉलिक्यूलर फार्मूला ला C6H6 त माने आंसर कोन हबो C इज द करेक्ट आंसर नोट कर दे ए क्वेश्चन टा जेईई मेन 2022 रे आस्थिला क्वेश्चन कौन देला देखो 120 ग्राम of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330 gram of carbon dioxide and 270 gram of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively are how much? देखो ए क्वेश्चन ने स्टोकियोमेट्री और परसेंटेज कंपोजिशन रो कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन स्टोकियोमेट्री और परसेंटेज कंपोजिशन देखो सपोज मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड को धरली CXHY है CXHY ये का सहित रिएक्ट करुच्ची ऑक्सीजन सहित का सहित रिएक्ट करुच्ची ऑक्सीजन सहित रिएक्ट कले मते कौन मिलूची कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर ठीक ऑक्सीजन ये दउची कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ए मो को बैलेंस कर देबी XCO2 ये जो Y/2H2O ताले ऑक्सीजन केते हबो एपट अछि 2x एपट अछि Y/2 ताले मोठी कोन लिखिबी x + Y/4 आ CXHY काई नेली बिकॉज ये कहिछि कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन माने सेटा गोटे हाइड्रोकार्बन हेतिबो तो x + Y/4 नै गली ए CXHY नै गली आ बैलेंस कर देली अच्छा मते कोन देछि ना ये हेछि 120 ग्राम मु नेछि आ मते मिलुछि कार्बन डाइऑक्साइड केते ना 330 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलुछि आ 270 ग्राम रो को मिलुछि वाटर मिलुछि ओके तो धरिनियो कि मु 1 मोल माने 120 ग्राम रो जो से हाइड्रोकार्बन सेटा हला तार 1 मोल माने 120 ग्राम हला तार मोलार मास ताले आर 1 मोल जदी कंबशन होउछि मते x मोल रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलिबो y/2 मोल रो वाटर मिलिबो ताले एठी x केते हिजिबो x हिजिबो 330 divided by 44 नुए because molar mass of carbon dioxide होउछि 44 y/2 केते हिजिबो ना 270 by 18 आको एबे सॉल्व करो x केते आसुछि y केते आसुछि x केते आसुछि y केते आसुछि आई थिंक y/2 हिजिबो 15 तो y आसजिबो 30 y आसजिबो 30 x केते आसुछि देखो x आसीबो आई थिंक 7.5 x मिलियोला 7.5 y मिलियोला 30 c 7.5 h 30 ठीक है चेक कर दे पारिबो कि एटा तुमरा ठीक आसला कि भूल आसला केमिति आर मोलार मास बाहर कर दोनो ए कंपाउंड रो 7.5 into 12 प्लस 30 into 1 देखो केते आस 1284 ये आसला केते 90 ये आसला 30 केते आस 120 आसुनी तो 120 ग्राम रो नै नगी तो जानि गलो कि तमरो ए जो वैल्यूटा ठीक अछि एबे मते क्वेश्चन कोन पचारछि मते क्वेश्चन पचारछि कि कार्बन और हाइड्रोजन नो परसेंटेज केते परसेंटेज कंपोजिशन मु कहितली परसेंटेज ऑफ कार्बन केते हबो ना ए कंपाउंड भाबो एतरे कार्बन केते अछि 7.5 into 12 7.5 into 12 divided by total mass केते 120 into 100 तटा देखो केते आछि 12 को काटले आकु केते होउछि 10 पुनी 10 आंसर केते आछो 75% तो यदि कार्बन 75% आछो ताले हाइड्रोजन केते आछो 25% मिल गला कार्बन 75% और हाइड्रोजन 25% तो मन आंसर कोन हो डी इज द करेक्ट आंसर नोट करो ए क्वेश्चन टा एन अवस्थी बुक रो बहुत बढ़िया क्वेश्चन देला कि कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.86 ग्राम ऑफ कंपाउंड X gives 2.64 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 1.26 ग्राम ऑफ वाटर देन द लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ X केते देखो ए क्वेश्चन ने हमको स्टोकियोमेट्री आउ एम्पिरिकल फार्मूला रो एप्लीकेशन अछि एठी स्टोकियोमेट्री आउ एम्पिरिकल फार्मूला रो दीटा रो एप्लीकेशन अछि अच्छा एठी गोटे कंपाउंड अछि X मैं लिखि दउची एठी गोटे कंपाउंड अछि X
जीए की ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिकी मते दउची कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर बुझेला कि ताले मते कहिलो देखिया एक्स रो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किए किए हिथिबे ना जेहेतु मते प्रोडक्ट रे कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर मिलुची ताले एक्स रो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन आउ हाइड्रोजन थिबो नले एटी कार्बन डाइऑक्साइड आउ वाटर केमि फॉर्म हैला ऑक्सीजन एटी अछि बट कार्बन हाइड्रोजन कोठु आस्थिबो एक्स रो ही आस्थिबो ना ताले एक्स रो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन थिबो आउ ऑक्सीजन भी थाई पारे मु मना कर परिबिनी तेणु एक्स रो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एक कार्बन हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन भी हो पारे तेणु मु एक्स रो गोटे रैंडम फॉर्मूला नेली CHHYOZ बुझीगला माने एक्स रो वन मॉलिक्यूल ले एक्सटा कार्बन वाईटा हाइड्रोजन जेडटा ऑक्सीजन अछि बोली मु भाबिली एबे AX नहीं कंफ्यूज होनी AX हला कंपाउंड रो ना AX हला कार्बन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माने एक्स रो गोटे कंपाउंड रे एक्सटा कार्बन वाईटा हाइड्रोजन जेडटा ऑक्सीजन अछि बोली मु अज्यूम कली ताले मु पुन थर लिखली एटा को CHHYOZ प्लस ऑक्सीजन ये दबो कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एबे आको बैलेंस करिया कार्बन x अछि तो ये x हे गला हाइड्रोजन y अछि तो ये y/2 हे गला एबे ऑक्सीजन को बैलेंस करिया एपटे देखो ऑक्सीजन केते 2x प्लस y/2 एपटे ऑक्सीजन केते एठी 2 अछि एठी z अछि अच्छा ये 2x ये प्लस y/2 ताले मु एठी कर देबी x प्लस y/4 माइनस z/2 बुझी पाइलो x प्लस y/4 माइनस z/2 कहीं कली बिकॉज एटी माइनस z/2 कहीं कली बिकॉज एटी ओz अछि ना एबे आउ थरे बैलेंस करो देखो देखो एपटे हला ऑक्सीजन z एपटे ऑक्सीजन केते 2x प्लस y/2 माइनस z एपटे प्लस z z टर्म कैंसिल ताल टोटल ऑक्सीजन एपटे केते रहइबो 2x प्लस y/2 एपटे भी ऑक्सीजन 2x प्लस y/2 एटा बहुत इंपोर्टेंट भल से बुझो एपटे ऑक्सीजन केते एठी ऑक्सीजन z एठी देखो 2x प्लस y/2 माइनस z 2x प्लस y/2 माइनस z प्लस z टोटल केते हला 2x प्लस y/2 लेफ्ट पटे राइट पटे देखो ऑक्सीजन केते 2x प्लस y/2 बैलेंस हेबे तो ये रिएक्शन टा पूरा बैलेंस हे गला अच्छा मु कोन पाउची ना 0.86 ग्राम रो ए कंपाउंड नउची आ मते मिलुची कोन ना 2.64 ग्राम रो को मिलला 2.64 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची आ 1.26 ग्राम रो वाटर मिलुची राइट ताहले एडी ए स्टेप ता मन रखो जेहेतु 1.26 ग्राम रो वाटर मते मिलिला ताल मु एठी करिवि y/2 इज इक्वल टू 1.26 डिवाइडेड बाय 18 एटा काहे एम्ति करली ना भाबो कि आरो 1 मोल तमे नैचो को कंपाउंड रो एई कंपाउंड रो 1 मोल तमे नैचो ताहले आरो 1 मोल जदी बर्न होउची बा रिएक्ट करूची ये केते मोल तमे पाइबो ना y/2 मोल रो पाइबो माने अज्यूम करदेलो कि ए जो 0.86 ग्राम हला आरो 1 मोल ताले आरो 1 मोल दोची आरो y/2 मोल बुझला ताले y/2 केते हबो ना 1.26 बाय 18 1.26 ग्राम रो वाटर पाउछटी ताको मोल ले कन्वर्ट करले केते हबो तार मास डिवाइडेड बाय वाटर रो मोलार मास तो 1.26 बाय 18 जोटा कि y/2 सहित समान हो बुझला एबे जदि तमे आको कैलकुलेशन करिवो इटा आसो 0.07 ठीक ओके ताले y/2 0.07 माने y केते हि जिवो 0.14 y रो वैल्यू पाइलो अच्छा तमे 2.64 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड पाउछो ता माने x टा केते हबो 2.64 डिवाइडेड बाय 44 मु एमती काई करली बिकॉज आर गोटे मोल तमे जते बेले बर्न करूछो बा रिएक्ट करूछो आर x मोल पाउछो एबे कार्बन डाइऑक्साइड रो मास केते देछि 2.64 ताको मोल ले कन्वर्ट करले केते हबो 2.64 डिवाइडेड बाय 44 सेटा हि जिवो x नै कि तो एटा जति तमे कैलकुलेशन करबो एटा आसो 0.06 तो तमे y पाइलो 0.14 x पाइलो 0.06 ताहले मते कहो ए आर फार्मूला टा केते हि जिवो ना c 0.06 h
0.14 OZ यही हम ना ठीक। अच्छा आर मास केते देछि ना 0.86 ग्राम ता माने आउ एटा 1 मोल मोल भाबी छी ता माने एई कंपाउंड रो मोलार मास हो 0.86 ग्राम ता माने मुठी लिखि परिबी 0.06 into 12 plus 0.14 into 1 plus Z into 16 एटा केते हबो ना 0.86 ने ताले देखो ताकू जदि तमे सॉल्व करिवो ये हिजबो केते 1272 0.72 plus 0.14 plus 16Z is equal to 0.86 ताले एटी सॉल्यूशन कले Z बाहरिबो केते 0 Z 0 बाहरला माने कोन ता माने कंपाउंड रे ऑक्सीजन नथिला केवल कार्बन थिला आउ हाइड्रोजन थिला मो कथाटा बुझी परछो ना नहीं किंतु मु सॉल्यूशन करियारु बाहरला Z 0 ना पर जरूर नहीं Z सबले 0 बाहरिबो Z नॉन 0 भी बाहर जाई पारी पारे तेणु एभलिया क्वेश्चन रे तमे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनटा कोन हबो मन रखो तो Z बाहरला केते 0 Z जदि 0 बाहरला ताले फाइनल फार्मूलाटा कोन हबो ए कंपाउंड रो ना C 0.06 H 0.14 नुहे कि एटा ही कंपाउंड रो फार्मूला किंतु मते गोटे जिंस कह एमिति कंपाउंड एग्जिस्ट करिवो कि कार्बन 0.06 हाइड्रोजन 0.14 केबे हबो कि हबोनी ना सब बेले कार्बन होल नंबर रहइबो हाइड्रोजन होल नंबर रहइबो बुझी होजी तो मु कोन करबी ना कार्बन नो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10 मल्टीप्लाई करी हाइड्रोजन नो नंबर ऑफ एटम रे 10 मल्टीप्लाई करी कार्बन नो नंबर ऑफ एटम रे 10 मल्टीप्लाई करी हाइड्रोजन नो नंबर ऑफ एटम रे 10 मल्टीप्लाई करी 10 काई मु कली बिकॉज आर लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास मते पचारछि ना तो मु प्रथमे तार एम्पिरिकल फार्मूला बाहर कर देबी एई कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला बाहर कर देली माने कार्बन नो नंबर ऑफ एटम मोर आसला 0.06 हाइड्रोजन नो नंबर ऑफ एटम आसला 0.14 मते तार नियरेस्ट होल नंबर नंबर अछि तो मु लोएस्ट मल्टीपल केते मल्टीप्लाई करबी 10 कारण 10 ही मल्टीप्लाई करले मते नियरेस्ट होल नंबर मिलियो ता माने मॉलिक्यूल माने तार एम्पिरिकल फार्मूला केते हिजबो C6H14 एटा हिजबो तार एम्पिरिकल फार्मूला जदि एम्पिरिकल फार्मूला एटा हला ताले तार मास ता केते होबो एम्पिरिकल फार्मूला मास लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास माने एठी मते सीधा पचारछि एम्पिरिकल फार्मूला मास केते ताले एटा केते होबो 6 into 12 plus 14 into 1 जोटा हिजबो 72 plus 14 माने एटा हिजबो 86 ऑप्शन अछि बी ताने बी हबो करेक्ट आंसर एटा इंपोर्टेंट मारो एई भलिया क्वेश्चन सब बेले जेई रे आसे नीट रे भी आसी पारे बहुत इंपोर्टेंट एप्लीकेशन कार रहिला एठी स्टोकियोमेट्री आउ एम्पिरिकल फार्मूला सीधा कथा नोट करो ए क्वेश्चन टा आसला जेई मेन 2023 रे क्वेश्चन कोन देला देखो an organic compound gives 0.22 gram of carbon dioxide and 0.126 gram of water on complete combustion if the percentage of carbon is 24 then the percentage of hydrogen is dash into 10 to the power minus 1 तबे ये क्वेश्चन भी स्टोकियोमेट्री आ परसेंटेज कंपोजिशन मिक्स्ड वाला क्वेश्चन अच्छा एटी तुम मन रे आसी पारे कि सर परसेंटेज ऑफ कार्बन जदि 24 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हबो 100 माइनस 24 ना एटी हाइड्रोकार्बन बोली कहि छि कि एटी कोन लिखि छि ऑर्गेनिक कंपाउंड खाली तो जदि हाइड्रोकार्बन कहि थांदा ताले ता धरे कार्बन और हाइड्रोजन थांदा आ जदि हाइड्रोजन 24 ताले कार्बन 100 माइनस 24 माने 76 ही थांदा किंतु एटी हाइड्रोकार्बन कहिनी ता माने से कंपाउंड रे कार्बन थिबो हाइड्रोजन थिबो ऑक्सीजन भी थिबो केमिन जानली बिकॉज एटी मते मिलुची कोन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना ताले से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रे के थिबो कार्बन थिबो हाइड्रोजन थिबो ऑक्सीजन थिबो ता माने धरिनी हो मु से कंपाउंड को कहली CXHY जदि हाइड्रोकार्बन नहीं थांदा ताले एटा खाली नहीं थांदी बट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहि देला ताले मु OZ नेबी बुझेला प्लस ऑक्सीजन ये मते कोन दबो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आको भी मु बैलेंस करी देखो x कार्बन x c अछि तो एटी x कली अच्छा
एच वाई अच्छी तो ये वाई बै टू कली। अच्छा एपटे केतेटा होगा ऑक्सीजन देख 2x वाई बै टू एपटे जेड अच्छी ताले मुझे कौन करी एक्स प्लस वाई बै फोर माइनस जेड बै टू देख ए बालांस हो चेक कर जा बालांस हो कार्बन एक्स एक्स हाइड्रोजन वाई ऑक्सीजन जेड ये देख 2x प्लस वाई बै टू माइनस जेड एपटे प्लस जेड जेड कैंसल ताल टोटाल के 2x प्लस वाई बै टू एपटे भी ऑक्सीजन 2x प्लस वाई बै टू ठीक। अच्छा मते कौन देला कि ये कंबशन हैला परे मते मिलू 0.22 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड आ 0.126 ग्राम रो कौन वाटर बुझे लगी। तो धरिनियो मुआर 1 मोल नहीं ए कंपाउंड रो 1 मोल नहीं जदि मुआर 1 मोल नेबी ताले मु एठी x मोल पाइबे एठी y / 2 मोल पाइबे ताले x एठी केते हे जिवो x हे जिवो 0.22 डिवाइडेड बाय 44 नै कि जोड़ा केते आसीबो देखो एटा हे जिवो 22/44 into 10 to the power -2 तो एटा आसीबो 0.005 ठीक। एबे y / 2 बाहर करिया y / 2 केते हे जिवो ना 0.126 बाय मोलार मास ऑफ वाटर केते 18 तो 0.126 बाय 18 केते हबो एटा हबो 0.007 कैलकुलेशन कर दो देखिबो एति बाहर ताले y केते हे जिवो y हे जिवो 0.014 x पाइलो y पाइलो ताले से कंपाउंडा कोन हेतिबो मते निजे को से कंपाउंडा हेतिबो c 0.005 h 0.014 OZ एटा ही कंपाउंड हेतिबो बुझिला मते देला कि परसेंटेज ऑफ कार्बन दे देला 24 ताला हाइड्रोजन केते एबे मते कुह परसेंटेज ऑफ कार्बन केते हबो ना परसेंटेज ऑफ कार्बन हबो 0.005 into 12 डिवाइडेड बाय ए कंपाउंड रो मोलार मास into 100 नुहे कि into 100। अच्छा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन केते हबो ना 0.005 into 1 सॉरी एटा होची 0.014 आई एम सॉरी भल से बुझो एटा हबो 0.014 0.014 into 1 divided by molar mass into 100 तो एटा दियो इक्वेशन 1 एटा दियो इक्वेशन 2 ए दुटा को डिवाइड कर दोनो ए मोलार मास कैंसिल हो जीवनी 100 कैंसिल हो जीवनी हबा ना तो मते कोन पजे हाइड्रोजन ताले एठी देखो एठी मु करि परिबी कोन ना परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय परसेंटेज हाइड्रोजन एटा केते हे जीवो 0.005 into 12 divided by 0.014 ताहले मते कुह परसेंटेज हाइड्रोजन केते हो ना 0.014 into परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 0.005 into 12 नुहे कि ताल देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन केते देला 24 ताले एटा केते हो 0.014 into परसेंटेज ऑफ कार्बन हैला 24 डिवाइडेड बाय 0.005 into 12 जोड़ा हे जिवो केते ना 0.028 by 0.005 तो एटा आसीबो केते ना 5.6 आंसर आसीबो 5.6 बट मते को फॉर्मेट रे कहिछि ना डैश into 10 to the power -1 तो 5.6 टाको मु लिखि परिबी 56 into 10 to the power -1 ताले डैश रे कोन आसीबो 56 एटा ही आंसर हो बुझिला। अच्छा एटा तोर आंसर मु बाहर कर देली सपोज मते कहि थांदा कि से कंपाउंड रे मन कर तुमको जेड बाहर करिया को पड़थांदा एटा ओ जेड बाहर करिया को पड़थांदा केम बाहर करथांदो ना तमे कोन करथांदो बा तार एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला तुमको पचारथांदा केमती बाहर करथांदे एटा एबे नोट कर दियो तापर हमें सॉल्व करिया एई क्वेश्चन ने सपोज से ऑर्गेनिक कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला मते पचारथांदा मु केमती बाहर करथांदी आगटा नोट कर दियो तापर करिया
अच्छा एबे मु बाहर करी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रो सपोज मते पचार था एम्पिरिकल फॉर्मूला केते देखो कंपाउंड मु सपोज बाहर कली C 0.005 H 0.014 OZ हला अच्छा एठी मते परसेंटेज ऑफ कार्बन केते देला ना 24 देला ताहाले आधरे एई कंपाउंड रे परसेंटेज ऑफ कार्बन हला 24 माने केते ना परसेंटेज ऑफ कार्बन सेटा केते होबो ना 0.005 into 12 कार्बन नो मास कार्बन अछि 0.005 टा एटम तो 0.005 into 12 कली डिवाइडेड बाय आर मोलार मास बाहर करो into 100 is equal to 24 नहीं कि ताहले दिस इम्प्लाइज दैट मोलार मास केते होबो मते कहो ना एटा हिजबो 0.005 into 12 into 100 by 24 तो एटा केते होबो देखो 2 तो एटा हिजबो 0.005 into 100 केते होबो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 केते 0.25 ता माने आरो मोलार मास हला 0.25 ताले मु एउटू z रो वैल्यू बाहर कर परिबिनी केमति बाहर करिवि ना ना केमति बाहर करिवि ना 0.005 into 12 plus 0.014 into 1 plus 16 into z is equal to केते हबो 0.25 ताहाले 16z ये केते हबो 0.005 into 12 केते I think 12 0.06 प्लस ये हिजबो केते 0.014 ये भी 0.014 एटा हिजबो केते 0.25 ताले 16z प्लस एटा हिजबो केते देखो 0.074 इज इक्वल टू 0.25 ताहले z हिजबो केते ना 0.25 माइनस 0.074 डिवाइडेड बाय 16 आ वैल्यू आसीबो आई थिंक 0.01 एतिक आसीबो देखिबो कैलकुलेशन करिवो z रो वैल्यू एतिक आसीबो z रो वैल्यू म पाई गली ता माने ए कंपाउंड को मु केमति लिखि परिबी ए कंपाउंड को केमति लिखि परिबी C 0.005 H 0.014 O 0.01 एमति लिखि परिबी एबे सपोज मते एम्पिरिकल फार्मूला पचारिबो मते आकु C रो कोफिशिएंट H रो कोफिशिएंट और O रो कोफिशिएंट को होल नंबर करियार अछि होल नंबर करी माने मते मिनिमम केते मल्टीप्लाई करिया पड़िबो कोनी जे आजे केते मल्टीप्लाई करले मु नियरेस्ट होल नंबर 5 ना 1000 मल्टीप्लाई कर देबी तो 1000 मल्टीप्लाई कर देला परे ए कंपाउंड रो एम्पिरिकल फार्मूला केते हिजबो ना C5 H14 O10 एतिकी हे हिजबो एटा ही हे जो एम्पिरिकल फार्मूला तो तुमको जदि क्वेश्चन ने एम्पिरिकल फार्मूला पचार था तुम एमती बाहर कर देता बुझेला किसी भी क्वेश्चन पचारि पारे ना नोट कर दे ए क्वेश्चन आसला JEE मेन 2021 रे क्वेश्चन देला कि 250 ml of 0.5 molar NaOH was added to 500 ml of 1 molar HCl. The number of unreacted HCl molecule in the solution after complete reaction is a dash into 10 to the power 21. तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स करियर अछि देखो ए क्वेश्चन टा भी स्टोकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स रो मिक्स्ड वाला क्वेश्चन एटी कहा कहा भीतर रिएक्शन होची NaOH और HCl भीतर रिएक्शन होची मते कोन मिले NaCl प्लस वाटर हला आउटा रिएक्शन बैलेंस हे कि अछि तो किछि टेंशन नै एठी मते कोन देला ना 250 ml of 0.5 molar NaOH तो मोलारिटी मु लिखि देली M1 केते देला 250 मोलारिटी 0.5 और वॉल्यूम इन मिलीलीटर देला 250 ml और HCl मोलारिटी केते देछि 1 वॉल्यूम इन मिलीलीटर केते देला 500 ml ओके ताले मते एठी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एठी केते कारण आपको मु नंबर ऑफ मोल्स नहीं कन्वर्ट करी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH केते हबो ना मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ता माने 0.5 इनटू 250 डिवाइडेड बाय 1000 करी 1000 काई करली 250 को लीटर रे कन्वर्ट करली एटा केते हबो देखो
एटा हम 0.125 ओके सेमती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl केते हबो ना m2 into v2 करिवि 1 into 500 divided by 1000 कहीं कली बिकॉज आकु 500 ml को लिटर रे मु कन्वर्ट कली तो लिटर रे कन्वर्ट कला परे आंसर आसो केतेटा 0.5 ओके ता माने मो पाखरे 0.125 मोल्स रो NaOH अछि 0.5 मोल रो HCl अछि ठीक एबे ए रिएक्शन को देखि मु कोन कहि परिबी कि 1 मोल रो NaOH रिएक्ट करिवो 1 मोल रो HCl सहित नै कि एठी मो पाखरे 0.125 मोल्स रो NaOH अछि और 0.5 मोल रो HCl अछि जेहेतु दुईटा जिंस रो क्वांटिटी दे रही तो मते एबे लिमिटिंग रिएजेंट बाहर करियो पड़िबो लिमिटिंग रिएजेंट केमति बाहर करबी ना 0.125 रे 1 डिवाइड करो 0.5 रे भी 1 डिवाइड करो बिकॉज दी जनकर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो एटा आस जीवो 0.125 एटा आस जीवो 0.5 छोटो किए ना 0.125 ता माने एठी NaOH हे गला कोन लिमिटिंग रिएजेंट ता माने HCl ही बंचिबो और से ही पचारछि द नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl अच्छा एठी देखो आर 1 मोल रिएक्ट करछि आर 1 मोल सहित ठीक ताले आर 0.125 मोल्स रिएक्ट करबा आर 0.125 मोल सहित 0.125 मोल्स रो NaOH रिएक्ट करिवो 0.5 मोल HCl सहित ता माने HCl रो 0.125 मोल्स रिएक्ट करिवो ताले बंची जीवो केते ना केते नै थिलो 0.5 मोल लो तो 0.5 माइनस 0.125 ओके ता माने एठी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड HCl केते हबो ना नेइचो केते ना 0.5 रिएक्ट करिवो केते ना 0.125 ताले बंचिबो केते ना 0.375 मोल्स रो तो एति की मोल रो HCl अनरिएक्टेड रहिबो बट मते कोन पचारछि नंबर ऑफ मोल्स पचारनी नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल पचारछि ता माने मु आकु एई मोल को नंबर रे कन्वर्ट करिवि माने एथिरे आबोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करिवि ता माने नंबर ऑफ अनरिएक्टेड HCl मॉलिक्यूल केते हबो ना 0.375 into 6.023 into 10 to the power 23 ठीक तो आकु दे डैश into 10 to the power 21 माने आकु 10 to the power 21 कले आउ 100 बळ जीवो ता माने आकु एम्ति करो 37.5 into 6.023 into 10 to the power 21 ताले मते एई वैल्यूटा वर्तमान दरकार 37.5 into 6.023 तो बेटर 37.5 को 6 रे मल्टीप्लाई कर दियो देखो केते आसी 37.5 into 6 सो आंसर आसो 225 ये पुणी 6.023 अच्छी नुहे कि तामाने पाखापाखि आंसर 226 आसीबो तो एटा है जीवो 226 into 10 to the power 21 तामाने एठी 226 लिखियो एटा हो आंसर बुझेला नोट कर दियो ए क्वेश्चन दा आस्थिला नीट 2024 रे क्वेश्चन देला 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विथ 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to कोटा एठी देखो का भीतर रिएक्शन होची एटा भी स्टोकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स रो मिक्स वाला क्वेश्चन एठी रिएक्शन का भीतर होची ना सोडियम हाइड्रोक्साइड आउ HCl भीतर तो रिएक्शन टा लिखि दबा NaOH plus HCl ये दबा कोन NaCl plus water हवे रिएक्शन टा बैलेंस हेकि अछि NaOH रो मास दे देला अच्छा एडी में मु कहि परिबी ना यार स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखि मु कहि परिबी कि 1 मोल लो NaOH जेतेबेले 1 मोल लो HCl सहित रिएक्ट करिवो मते 1 मोल लो NaCl मिलिबो 1 मोल लो वाटर मिलिबो ठीक अच्छा मते क्वेश्चन ने गिवन दे देला कि 1 ग्राम रो NaOH मु नेछि आउ HCl रो मोलारिटी दे देला केते ना 0.75
आउ वॉल्यूम देदेला केते ना 25 मिलीलीटर ठीक बुझेगा कि 25 मिलीलीटर तो मत पचारा कि केते NaOH अनरिएक्टेड रहियो दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अच्छा आर मु मास जानली आर मोलारिटी वॉल्यूम जानली तो आपको मोल ले कन्वर्ट कर दियो ना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl केते होबे एठी ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हबो 0.75 into 25 divided by 1000 कहीं कली ना नंबर ऑफ मोल्स है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लिटर मोलारिटी है 0.75 वॉल्यूम इन लिटर हम 25 डिवाइडेड बाय 1000 तो आपको जब तुम सॉल्व करिवो एटा आसीबो 0.01875 एतिक आसीबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH केते आसीबो ना गिवन मास है 1 मोलार मास है 40 तो 1/40 हो 0.025 तामाने सीधा कथा 0.025 रो 0.025 मोल्स रो NaOH रिएक्ट करूची 0.01875 मोल्स रो HCl सहित मते बाहर करियर अछि कि केते NaOH अनरिएक्टेड रहियो तो सीधा कथा भाई मते कुह 1 मोल रो एठी मते को लिमिटिंग रिएजेंट प्रथमे की ना ये देखो 0.01875 ये ला 0.025 आधरे 1 डिवाइड करिवा आधरे केते डिवाइड करिया 1 डिवाइड करिया तो फाइनली ये 0.025 आसीबो ये 0.01875 आसीबो नुहे की ता माने एटा छोटो माने HCl हैला लिमिटिंग रिएजेंट ता माने बंची पड़िबो की NaOH नुहे की तो निजे चिंता करो आर 1 मोल सहित आर 1 मोल ताले आर 0.01875 सहित आर भी 0.01875 रिएक्ट करिवो माने 0.01875 मोल्स ऑफ HCl सहित 0.01875 मोल्स रो NaOH रिएक्ट करिवो ताले बंची जीवो केते ना 0.025 माइनस 0.01875 मोल्स रो NaOH बंची जीवो ता माने मु एठी लिखि परिबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अनरिएक्टेड केते हबो ना 0.025 माइनस 0.01875 एतिक आगो माइनस करले 0.00625 एतिक हबो बुझेला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अनरिएक्टेड बट मते मोल्स से पचारनी मते कोथरे पचारची द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पचारला ता माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पाई गली मता को मास से केमती कन्वर्ट करी ता मोलर मास सीधा मल्टीप्लाई कर देबी ता माने मास ऑफ NaOH अनरिएक्टेड केते हबो ना 0.00625 into 40 एटा जदि मु करिवि आंसर आसीबो मते 0.25 ग्राम जोटा के हिजबो 250 मिलीग्राम तमने आंसर हबो बी करेक्ट आंसर हबो बी नोट कर दियो ए क्वेश्चन आसला जेईई मेन 2022 रे देखो क्वेश्चन कौन देजी 2 liter of 0.2 molar H2SO4 is reacted with 2 liter of 0.1 molar NaOH solution. The molarity of the resulting product Na2SO4 in the solution is dash. देखो ए क्वेश्चन हैला स्टोइकियोमेट्री आउ कंसंट्रेशन टर्म्स रो मिक्स वाला क्वेश्चन तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिया एटी क्वेश्चन ने देइछि कि NaOH H2SO4 रिएक्ट करछंती तो केमिकल रिएक्शन टा आगो लिखि दबा H2SO4 प्लस NaOH मते मिलुची कोन ना Na2SO4 प्लस वाटर ए रिएक्शन टा तुमको जाना थिबा दरकार एबे आको बैलेंस मु करबी हेला बैलेंस अच्छा ए रिएक्शन को देखि मु कोन कहि परिबी कि R1 मोल जेतेबेले R2 मोल से तो रिएक्ट करिवो ताले मते R1 मोल R2 मोल मिलिवो ठीक अच्छा नॉर्मली स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन ने कौन थाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो आइदर गिवन मोल देई थाए नले गिवन मास देई थाए नले गिवन वॉल्यूम देई थाए किंतु एठी सेमती किछि देइनी एठी कोन देई देला
ना H2SO4 सॉल्यूशन न वॉल्यूम और मोलारिटी दे देला एक्जाक्टली सेमती NaOH सॉल्यूशन न वॉल्यूम और मोलारिटी दे देला तो वॉल्यूम और मोलारिटी जदि देइथिबो मु नंबर ऑफ मोल्स काढी परिबिनी बहुत इजीली काढी परिबी काहेंगी बिकॉज मु जानी छी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म्स रे मु पढै छी ताले देखो एटी H2SO4 कोन देइ छी H2SO4 दे देला मोलारिटी दे देला M1 मु नै गली केते 0.2 वॉल्यूम इन लीटर केते दे देला ना 2 लीटर सेमती NaOH रा कोन दे देला ना मोलारिटी दे देला 0.1 वॉल्यूम इन लीटर केते दे देला ना 2 लीटर ताले मते कहो ए जो वॉल्यूम रे बा ए जो सॉल्यूशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 केते ना M1 into V1 ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 केते 2 into 0.2 केते 0.4 सेमती नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH केते हबो ना 2 into 0.1 0.2 ता माने सीधा कथा 0.4 मोल रो H2SO4 0.2 मोल रो NaOH सहित रिएक्ट कला आ मु बाहर करबी केते मोल रो Na2SO4 फॉर्म हबो एटा ही प्रथम मु बाहर करबी स्टोकियोमेट्री क्वेश्चन पूरा अच्छा एटी जेहेतु दीटा रिएक्टेंट रो नंबर ऑफ मोल्स दे देछि तो मु कोन बाहर करबी एटी लिमिटिंग रिएजेंट केमिति मु बाहर करबी ना लिमिटिंग रिएजेंट माने 0.4 रे मु आर स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट माने 1 डिवाइड कली 0.2 रे आर स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट माने 2 डिवाइड कली तो एटा आसला 0.4 एटा आसला 0.1 छोटो किए ना ये ता माने NaOH हे गला कोन लिमिटिंग रिएजेंट ठीक ता माने NaOH को नै कि मु एबे कैलकुलेशन करबी केमति करबी ना NaOH रो 2 मोल मते दोछि Na2SO4 रो 1 मोल ताले NaOH रो 0.2 मोल ताले Na2SO4 रो केते मोल देबो बहुत इजी आखिरे भी देखि कहि परिबो मुए मुए आर 2 मोल दोछि आर 1 मोल ताले आर 0.2 मोल देबो केते आर 0.1 मोल सीधा कथा ता माने मु एठी लिखि परिबी एमति नले कैलकुलेशन कर दियो 2 मोल NaOH मते दोछि 1 मोल Na2SO4 ताले 1 मोल NaOH मते केते दबो ना 1/2 मोल रो Na2SO4 ताहाले 0.2 मोल रो NaOH मते दबो 1/2 into 0.2 माने 0.1 मोल रो Na2SO4 नुहे की एते कि नबो बट मते एटी कोन पचारछि मते एटी पचारछि कि Na2SO4 रो मोलारिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन ने केते मते जे पचारथांता केते मोल Na2SO4 मिलिबो ताल आंसर हिथांता 0.1 बट मते एटी Na2SO4 रो मोलारिटी पचारछि आ मोलारिटी मु जानि छि कोन जदि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर हैला ताले मोलारिटी केते हिजिबो मोलारिटी हिजिबो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर तो मते एटी मोलारिटी ऑफ Na2SO4 पचारछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 केते ना 0.1 अच्छा वॉल्यूम ना जतेबेले 2 लीटर रो H2SO4 आ 2 लीटर रो NaOH मिसुजी ताले रिजल्टेंट सॉल्यूशन नो वॉल्यूम केतेटी हबो ना 2 + 2 4 एबे तो मन रे क्वेश्चन आसी पारे सर वाटर तो किछि फॉर्म हैला वॉल्यूम बढ़ी जिवोनी ए जो वाटर फॉर्म हैला ना जहाँ भी ये जो रिएक्शन द्वारा जति की वाटर फॉर्म हैला ताको नेग्लिजिबल बोली भाबो माने वॉल्यूम टा 4 लीटर हबो बोली भी अज्यूम करो ताले 0.1 डिवाइडेड बाय 4 मु लिखिबी तो 0.1/4 हे जिवो 0.025 ता माने रिजल्टिंग मोलारिटी ऑफ Na2SO4 केते हिजिवो 0.025 बट एठी मते देखो सॉल्यूशन इज डैश मिलीमोलार पचारछि तो 0.025 मोलार इज इक्वल टू 25 into sorry 0.025 molar is equal to 25 millimolar 25 millimolar ताले आंसर केते हबो 25 बुझिला एटा ही आंसर नोट कर दियो नेक्स्ट हम एबे देखिबा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जोटा ए टाइप रो क्वेश्चन हमर नीट जे रे आसे बहुत मोटे एग्जांपल नहीं सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 ए माने रिएक्ट करछोंदी तो हमको मिलिबो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर ओटा बैलेंस हे कि अछि अच्छा मते कुह ए रिएक्शन देखि मु कोन कहि परिबी ए रिएक्शन देखि मु कहि परिबी कि 2 मोल्स रो NaOH जते बेले 1 मोल रो H2SO4 सहित रिएक्ट करिवो सेते बेले मते 1 मोल रो Na2SO4 और 2 मोल रो वाटर मिलिबो ठीक
एबे जदि मु रिएक्टेंट कथा कहबी ताले मु कहि परिबि कि 2 मोल लो NaOH रिएक्ट करिवो 1 मोल लो H2SO4 सहित या ना नहीं। अच्छा एबे मते कुह आउ गोटे टर्म अछि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जानि थिबो नंबर ऑफ मोल्स हला गिवन मास बाय मोलार मास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते ना गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास नहीं कि ताले मते कुह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स केते हबो ना दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस हले एटा केते हिजो मोलार मास बाय इक्विवेलेंट मास एंड मु जानि छि कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर ताले मोलार मास बाय इक्विवेलेंट मास केते हिजो मोलार मास बाय इक्विवेलेंट मास हिजो n फैक्टर तबे एई जिंसटा एठी जदि मु पुट करिवि फाइनली मु कोन पाइबी फाइनली मु पाइबी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय नंबर ऑफ मोल्स हैला n फैक्टर ताले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते हिजो ना n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स हो ना नहीं ठीक। अच्छा एबे ठीक आसो आर 2 मोल्स आर 1 मोल सहित रिएक्ट करूची एबे आर 2 मोल्स को मु जदी ग्राम इक्विवेलेंट रे कन्वर्ट करिवि कोन करिवि ना आर 2 मोल्स को NaOH रो n फैक्टर सहित मल्टीप्लाई करिवि एबे NaOH रो n फैक्टर केते ना तार एसिडिटी माने कोन केतेटा OH माइनस गोटे NaOH दे परियो ना गोटे दे परियो त माने NaOH पई n फैक्टर हला केते 1 त माने मु उठी लिखि परिवि R2 into 1 gram equivalent R2 moles is equivalent is 2 gram equivalent सेमती R1 मोल को मु ग्राम इक्विवेलेंट रे कन्वर्ट करिवि ताला R1 मोल को H2SO4 रो n फैक्टर रे मल्टीप्लाई करिवि H2SO4 रो n फैक्टर हला तार बेसिसिटी एबे बेसिसिटी माने केतेटा H प्लस गोटे H2SO4 दे परियो सेटा हला 2 त माने आपई n फैक्टर केते हला 2 त माने एटा 1 मोल माने 1 into 2 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं कि तो फाइनली मु एठी लिखि परिबी 2 ग्राम इक्विवेलेंट आर भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट मो कथाटा बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं ता माने एबे गोटे जिंस देखो पिक्चर पूरा क्लियर हे गला मु जदी मोल्स रे आकू कहिबी मु कहिबी कि NaOH रो 2 मोल सहित H2SO4 रो 1 मोल रिएक्ट करिवो किंतु मु जदी ग्राम इक्विवेलेंट रे कहिबी मु कोन कहिबी कि NaOH रो 2 ग्राम इक्विवेलेंट सहित H2SO4 रो 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करिवो मोल लेखथिला बेले R 2 मोल सहित R 1 मोल ग्राम इक्विवेलेंट रे कहला को R 2 ग्राम इक्विवेलेंट सहित R 2 ग्राम इक्विवेलेंट दिस इंप्लाइज दैट R 1 ग्राम इक्विवेलेंट सहित R भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करिवो हो ना नहीं सेमती R 10 ग्राम इक्विवेलेंट सहित R भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट सहित रिएक्ट करिवो R 5 ग्राम इक्विवेलेंट सहित R 5 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करिवो तेणु एइडी मु गोटे भल जिनस जानिली कि मु जदि मोल्स रे बैलेंस करूची ना बा मोल्स रे इक्वेट करूची ना ताहले मते रिएक्शन टाको लेखिया को पड़ियो एसिड बेस भीतर रिएक्शन लेखिया पड़ियो आ ताको बैलेंस करिया को पड़ियो कारण रिएक्शन नो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखिकी मु मोल्स रे इक्वेट कर परिबी मु जो एठी कहली R2 मोल R1 मोल से तो रिएक्ट करिवो काहा को देखि कहली ए स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देखि कहली ना एबे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मु केमिति जानली मैं रिएक्शन लेखिला परे ताको बैलेंस करला परे ही तो जानली ना किंतु भाबो तो मु जदी ग्राम इक्विवेलेंट रे इक्वेट करथांती मते केमिकल इक्वेशन लेखिया पड़ी थांदा ना पड़ी न थांदा मु सीधा कहि थांती R1 ग्राम इक्विवेलेंट से तो R1 ग्राम इक्विवेलेंट R 10 ग्राम इक्विवेलेंट से तो R 10 ग्राम इक्विवेलेंट R 5 ग्राम इक्विवेलेंट से तो R 5 ग्राम इक्विवेलेंट माने मते रिएक्शन ही लेखिया को पड़िबोनी एबे ग्राम इक्विवेलेंट रो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रो फार्मूला कोन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रो फार्मूला हला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर सपोज आर नॉर्मलिटी हला n1 वॉल्यूम हला v1 ताले नंबर ऑफ ग्राम वॉल्यूम इन लीटर हला v1 ताले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते हिजो n1 इनटू v1 सपोज आर नॉर्मलिटी हला n2 वॉल्यूम इन लीटर हला v2 ताले H2SO4 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट केते हबो ना n2 इनटू v2 बुझियो जी तो आर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हला n1 v1 आर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हला n2 v2 तो सीधा कथा आर जेतिकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थिबो
आर भी सेतिकी नंबर ग्राम माने आर जेतिकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NaOH रो थिबो सेतिकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 ता सहित रिएक्ट करिवो। मो कथाटा बुझी पारलो ना नहीं ता माने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पई मु सीधा एई फार्मूला पकेबी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो आप मत केमिकल रिएक्शन लिखिया भी पड़ोनी कारण N1V1 है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किंबा बेस एटा बेस सपोज नियो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बुझीला तो मत केमिकल रिएक्शन लिखिया ही पड़ोनी ये टाइप रो क्वेश्चन करी जानि परियो एग्जांपल कले। तो N1 को एबे मु जदी मते क्वेश्चन ने नॉर्मलिटी न देकी मोलारिटी सपोज दे देला ताले मु कोन करबी ना नॉर्मलिटी को मोलारिटी रे बाहर कर परिबी केमिति ना मु लिखिबी M1 इंटू N फैक्टर 1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू N फैक्टर 2 इंटू V2 एमिति भी लिख परिबी। मतलब सपोज नॉर्मलिटी न दे मोलारिटी देला ताले मोलारिटी को मु नॉर्मलिटी रे कन्वर्ट करबी ए टाइप रे ए फार्मूला रे M1 N फैक्टर 1 V1 इज इक्वल टू M2 N फैक्टर 2 V2 ए हिसाब रे मु आंसर बाहर कर परिबी आ ए फार्मूला रे बाहर करले मते केमिकल रिएक्शन लिखिया को ही पड़िबो नाही डायरेक्ट हे जो को टाइप रो क्वेश्चन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन क्वेश्चन क्लियर होउछि ना क्लियर होउनी आगटा नोट करो तापर एग्जांपल कले जानि परिबो नोट करो। देखो जति की पढिले आमे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन उपरु ता उपरु गोटे क्वेश्चन आस्तला जेईई मेन 2023 रे क्वेश्चन देला कि द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर aqueous HBr required to neutralize 10 ml of 0.01 molar aqueous BaOH2 is how much। एबे देखो रिएक्शन कहा का भीतर देला ना HBr आउ BaOH2 HBr आउ BaOH2 बाकी कौन हो मोर मतलब नहीं बस एतिक लिखो। एबे देखो HBr रो मोलारिटी केते दे देला 0.02 वॉल्यूम मते पचारला बैरियम हाइड्रोक्साइड रो मोलारिटी दे देला केते ना 0.01 वॉल्यूम दे देला केते 10 ml ठीक। अच्छा मते को नॉर्मलिटी केते हबो HBr रो नॉर्मलिटी हबो N फैक्टर इंटू मोलारिटी HBr पाइन N फैक्टर केते तार बेसिसिटी केते 1 बिकॉज ये गोटे H प्लस दे परियो तो 1 इंटू मोलारिटी तो 0.02 हैला नॉर्मलिटी HBr रो सेमती बैरियम हाइड्रोक्साइड रो नॉर्मलिटी केते हबो ना तार N फैक्टर इंटू मोलारिटी ए बैरियम हाइड्रोक्साइड रो मोलारिटी केते तार एसिडिटी 2 काहेकि ना गोटे BH2 दीटा OH माइनस दबो तो 2 इंटू 0.01 एटा केते हबो 0.02 तो एबे पकाओ N1V1 इज इक्वल टू N2V2 मत पचार कौन V1 केते हिजबो N2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय N1 N2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय N1 N2 केते देला 0.02 V2 केते देला 10 V1 केते अछि सॉरी N1 केते अछि ना 0.02 बे 0.02 कैंसिल हो गला आंसर केते आसला 10 ml तने आंसर हो 10 ml देखला केते इजी एंड मन रखो ए जो फार्मूला पकेबो V1 जदी ml ताले V2 भी ml V1 जदी लीटर ताले V2 भी लीटर दीटा को सेम नबो आइदर V1 लीटर रे न वॉल्यूम टा लीटर नबो न दीटा को वॉल्यूम मिलीलीटर रे नबो एटी जेतु मिलीलीटर मते पचारछि ताले सेति पई मु V2 को भी मिलीलीटर नै गली संगे संगे आंसर बाहरला मते रिएक्शन ही लिखिया को पड़लानी बुझियला नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्तिला जेईई मेन 2021 रे देखो क्वेश्चन कोन दला द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO3 solution and 100 ml of 2 molar H3PO2 solution। अच्छा संगे संगे आंसर बाहरियो अगेन से या एसिड ये बेस अच्छा बेस एठी किए अछि ना NaOH तार मोलारिटी केते देला मु ताकू M1 नै गली मोलारिटी देला केते 1 मोलार आ तार वॉल्यूम मते पचारछि V1 मते पचारछि एसिड दीटा केस अछि फर्स्ट केस रे देखो एसिड की अछि ना H3PO3 अछि तार
मोलारिटी देदेला केते m2 मु एठी लिखि दउची मोलारिटी केते देला ना 1 वॉल्यूम केते देदेला ना 50 ml ठीक अछि। अच्छा मते कहो आर नॉर्मलिटी केते हो ए एसिड रो कार 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 H3PO3 आर नॉर्मलिटी केते हो ना मोलारिटी इंटू n फैक्टर एबे H3PO3 तार n फैक्टर केते ऑलरेडी कही क्लास रे केते n फैक्टर 2 नहीं कि ताले एटा केते होबो 1 इंटू 2 2 तब नॉर्मलिटी गला 2 एबे बेस रो नॉर्मलिटी मु बाहर करली NaOH बेस तार n फैक्टर केते 1 ताले एटा होबो मोलारिटी इंटू n फैक्टर 1 तो 1 इंटू 1 1 ओके ताले मु सीधा पकेबी N1V1 इज इक्वल टू N2V2 न्यूट्रलाइजेशन होची ना N1V1 इक्वल टू N2V2 ताले देखो तो N1 जगह कौन पकेबी 1 इंटू V1 N2 केते आसिला मोर 2 इंटू V2 हला 50 ml ताले V1 केते हिजो 100 ml फर्स्ट बिट आंसर बाहरला 100 ml केमिकल रिएक्शन लिखिया दरकार नहीं डायरेक्ट हबो। अच्छा सेकंड केस रे कोन एठी लिखि दउची एगन लिखुची एसिड प्लस बेस बेस रो मोलारिटी सेया V1 मते पचारला एसिड एबे सेकंड केस रे की अछि H3PO2 मोलारिटी केते अछि 2 वॉल्यूम केते अछि 100 ताल नॉर्मलिटी केते होबो H3PO2 नुय की H3PO2 पई n फैक्टर केते होबो n फैक्टर होबो 1 ताले n2 होबो केते ना m2 इंटू n फैक्टर n2 इंटू n फैक्टर तो m2 हला 2 n फैक्टर हला 1 ताले नॉर्मलिटी केते हला 2। अच्छा एठी नॉर्मलिटी केते ना सेया 1 इंटू 1 1 ताले पकई दियो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ताले मते कोन दरकार V2 दरकार सॉरी V1 दरकार V1 है जीवो N2V2 डिवाइडेड बाय N1 N2 केते आसला 2 V2 केते 100 बाय N1 केते 1 ताले आंसर केते आसला 200 ml ताले 100 ml 200 ml 100 ml 200 ml B इज द करेक्ट आंसर। देखो जो केते इजीली हो जाउची किछि भी केमिकल रिएक्शन लिखिया को पडुनी बस खाली इक्वेट करिवो N1V1 इक्वल टू N2V2 नोट कर दे। एक क्वेश्चन आसला JEE मेन 2020 रे देखो क्वेश्चन कोन देला द वॉल्यूम इन ml of 0.1 normal NaOH required to neutralize 10 ml of 0.1 normal phosphonic acid। देखो एठी मते किछि रिएक्शन लिखियार दरकार नहीं सीधा एमती लिखो एसिड बेस हैला। अच्छा मते कौन दे देला ना 10 ml of 0.1 normal of phosphonic acid ता फॉर्मूला भी मते जानिया दरकार नहीं जेतेबेले कि phosphonic acid मन रखि देता परे दरकार हबो phosphonic acid आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हला H3PO2 जोटा को हाइपोफॉस्फोरस एसिड को सेटा ही phosphonic acid बट ए क्वेश्चन पे मते जानिया दरकार नहीं। देखो एसिड प्लस बेस लिखिलो एसिड नॉर्मलिटी केते दे देला N1 मु लिखुची एसिड केते दे देला 0.1 अच्छा ता वॉल्यूम मिलीलीटर केते दे देला ना 10 ml ठीक। अच्छा बेस रो नॉर्मलिटी केते दे देला ना N2 केते से 0.1 आ मते पचारला वॉल्यूम केते हो माने एति की 0.1 नॉर्मल 10 ml फॉस्फोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करिया पई केते वॉल्यूम रो 0.1 नॉर्मल NaOH दरकार तो मु सीधा फार्मूला भी पकेबी कोन ना N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आउ ए जो वॉल्यूम टाको आइदर दीटा को लीटर नले दीटा को मिलीलीटर जोटा भी दरकार तो मते मिलीलीटर ही पचारची ताले मु कोन करी V2 टा केते होबो N1V1 डिवाइडेड बाय N2 तो केते 0.1 into 10 डिवाइडेड बाय 0.1 तो आंसर अगेन आसला से 10 ml ता माने एठी कोन हो 10 बुझिला नोट करो।
ए क्वेश्चन टा जेईई मेन 2024 रे आस्थिला देखो क्वेश्चन कोन if 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is required to neutralize 25 ml of NaOH solution, then the amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is dash gram. बहुत बढ़िया क्वेश्चन इंपोर्टेंट मारो से कहूँ कि गोटे NaOH सॉल्यूशन अच्छी जहार कि 25 ml न्यूट्रलाइज करछि काहाकू ना 50 ml of 0.5 molar oxalic acid solution को ताहले सेई NaOH सॉल्यूशन रो जदि मु 50 ml नेबी ता भितर केते ग्राम रो NaOH रहइबो एइडा हला क्वेश्चन टिके निजे ट्राई करनो निजे ट्राई कर ऑलरेडी पढैली थ्योरी टिके निजे ट्राई कर तापर मु करी एबे देखो मु करूची तो प्रथमे मु कोन बाहर करबी कि NaOH सॉल्यूशन नो मोलारिटी केते बा नॉर्मलिटी केते सेटा ही प्रथमे बाहर करबी देखो केमदी बाहर करबी एठी ऑक्सैलिक एसिड सहित के रिएक्ट करूची NaOH रिएक्ट करूची तो मैं सीधा लिखिली एसिड ऑक्सैलिक एसिड प्लस NaOH ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला भी करि परिवो एडा हला ऑक्सैलिक एसिड तो एटी किछि दरकार नाही सेति पे मु बस लिखि देली ऑक्सैलिक एसिड प्लस NaOH कोन प्रोडक्ट मोर मतलब नाही अच्छा ऑक्सैलिक एसिड रो मोलारिटी केते देला मोलारिटी देला 0.5 ठीक वॉल्यूम केते देला ना 50 ml अच्छा NaOH रो मोलारिटी मते दरकार आउ वॉल्यूम मते केते देला 25 ml अच्छा एबे टिके बाहर कर दवा ऑक्सैलिक एसिड रो नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी हे जिवो N फैक्टर इनटू मोलारिटी एबे देखो एइटा हला ऑक्सैलिक एसिड तो ये कौन करे ना दीटा H प्लस दे गोटे ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल दीटा H प्लस दबो ताल तार बेसिसिटी केते हिजो 2 ता माने 2 इनटू मोलारिटी 0.5 तटा केते हिजो नॉर्मलिटी 1 तो मु एबे प्रथमे N2 बाहर करबी तापरे मु M2 बाहर करबी माने NaOH रो नॉर्मलिटी प्रथम बाहर कर देबी तापरे मु मोलारिटी बाहर करबी तो कोन इक्वेशन पकेबी सीधा कथा N1V1 इक्वल टू N2V2 अच्छा ताले N2 केते हबो ना N1 इनटू V1 डिवाइडेड बाय V2 एबे देखो N1 केते अछि 1 V1 केते अछि V1 50 V2 केते अछि V2 25 तो केते आसला आंसर 2 ता माने जो NaOH सॉल्यूशन नो नॉर्मलिटी हला केते 2 ताले मोलारिटी केते हबो ना मु भाई जानछि ना नॉर्मलिटी हला मोलारिटी इनटू N फैक्टर ताले मोलारिटी केते हिजो M2 ना नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय N फैक्टर NaOH पाई N फैक्टर केते ना 1 बिकॉज गोटे NaOH गोटे OH माइनस दबो ताले एटा केते हबो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 ता माने ए जो NaOH सॉल्यूशन रो मोलारिटी केते आसीगला 2 ताहाले सीधा कथा मु जदी सेही सॉल्यूशन नो माने 2 मोलार NaOH सॉल्यूशन नो 50 ml नेली तार दरे केते ग्राम रो NaOH रहिबो सीधा कथा एबे आसीगला आंसर केमिति बाहर करबी ना बाहर कर दियो ना मु जानछि मोलारिटी केते नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर तो प्रथम नंबर ऑफ मोल्स बाहर कर दियो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर मोलारिटी केते आसला तमरो 2 वॉल्यूम इन लीटर केते 50 ml नै छ ना तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 तो एटा केते हो देखो 100 बाय 1000 0.1 ता माने 50 ml रो NaOH सॉल्यूशन जदी नोचो ता भितरे 0.1 मोल लो NaOH रहउची बट मते पचारची केते ग्राम रो माने मास ऑफ NaOH स्मॉल m1 मास ऑफ सॉल्यूट केते हबो 0.1 इनटू मोलार मास ऑफ NaOH केते 40 ता माने आंसर केते आसीयो 4 ग्राम तले एठी आसीयो 4 ग्राम क्लियर हला बुझी पारलो नोट कर दियो तो पिला माने आज क्लास को 8 रखिया तो हमरो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास सरीला तो नेक्स्ट आमे पढिबा एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत जल्दी मु ट्राई करिवि वीडियो अपलोड करिया को तो धन्यवाद जय जगन्नाथ।